वालेकुम, आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान और मैं हूं जमील फारूकी। आज हम मौजूद हैं कराची के मसरूफ़ तरीन नीपा चौरंगी के एक सड़क किनारे। नाज़रीन, ये मज़दा कोचेज़ और CNG बसेस जिसके ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये कोचेज़ नहीं बल्कि रोड पर चलती हुई बॉम्ब मशीन्स हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तमाम तरीन बातों के बावजूद कि सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इनके मालकान और बस ओनर्स एसोसिएशंस के जो ओहदेदारान हैं वो इनको डीजल से CNG कन्वर्ट करवाने में जुटे हुए हैं। तमाम तर ख़तरात और मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कोशिश की है कि ये जानने की कोशिश करें कि कॉस्ट भी कम होती है, उसके बावजूद किराए जो हैं वो डीजल इंजन के और डीजल के फ्यूल के ही लिए जाते हैं, जबकि आम अफराद जो हैं इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। आज इसी इशू पर बात करेंगे इसी सड़क किनारे। डीजल जो इंजन हैं वो CNG में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद किराए जो हैं उतने ही वसूल किए जा रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं जी कि CNG कन्वर्ट करवा ली हैं इन्होंने बसें, छोटी बसें और मिनी बसें और मज़दास, इसके बावजूद किराए जो हैं वो डीजल के वसूल किए जा रहे हैं। आम आदमी के लिए क्या है? आम आदमी के तो ये है, गरीब आदमी है, वो कमाएगा 300 रुपये तो देगा 1000 रुपये दिहाड़ी के, वो आगे कैसे किराए भरेगा, किधर से आएगा किधर से जाएगा? ये तो जुल्म है हमारी हुकूमत का, और क्या करेंगे। आपको पता है कि ये CNG बसेस हैं, 6-6, 7-7 सिलेंडर लगाए हुए हैं इन लोगों ने छतों के ऊपर, किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई पता थोड़ी। गर्मी कैसी पड़ रही है, गर्मी से ही पड़ सकता है। तो उसके बावजूद हमारे जो अवाम हैं, जो लोग हैं, वो उसमें बैठने को तरजीह देते हैं। दोस्तों सर, अवाम को पता ही नहीं है ये CNG बसें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, वो किराया जो है पेट्रोल और डीजल के हिसाब से वसूल करते हैं और आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। बैठने की जगह मिल जाती है? बैठने की जगह नहीं मिलती है, खड़े को जाना पड़ता है, ना खड़े होके जाना पड़ता है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? मैं तो आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, घंटे से तकरीबन। अच्छा, आपको पता है कि ये जो रोड्स पे बसेस हमारे चल रही हैं कराची में, ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब इनको स्क्रैप यार्ड चले जाना चाहिए। ये कायदे-ए-आज़म के ज़माने की है ना, इससे भी। आप क्या कहते हैं? मैं जनाब यही कहता हूँ कि यहाँ से आप 10 कदम आगे चले जाएँ, उसका किराया है 16 रुपये। और गरीब की आजकल आमदनी देखें कि आमदनी कितनी है उसकी, और यहाँ से आप 10 कदम चले जाएं, बस में एक तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आप खड़े होके जाएंगे, और फिर 16 रुपये देंगे, आप भले 10 कदम जाएं या 5 कदम जाएं। जी, आप क्या कहते हैं? भाई साहब, ये बात है, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं, सब ज़ुल्म है गरीब का साथ, और हर चीज़ महंगा होता है, हर चीज़। जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट का इत्तेहाद बना रखा है वो तो कहते हैं जी हम जो किराया ले रहे हैं वो जायज़ है, मुनासिब है। सही नहीं है। तो एक स्टाफ जाएगा तो 15-16 रुपये देगा, 3 स्टाफ जाएगा तो 15-16 रुपये किराया होगा, कोई कानून नहीं है। इसके अलावा आवाम के पास क्या कोई ऑप्शन है? मेरी एक बात सुनिएगा, कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो कोई CBO में नाम नहीं लेना चाहता, आवाम को क्या फ़ायदा मिला है? हम आज से 5 साल पहले चले जाएँ, जो गवर्नमेंट थी वो आज से अच्छी थी, उससे पीछे चले जाएँ 10 साल, वो इससे अच्छी थी। आवाम को क्या फ़ायदा मिला? बिजली का यहाँ पे बुरान है, गैस। आवाम के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे शहरी लगते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वही आवाम CNG स्टेशन पर जब ये इसमें CNG भरी जा रही होती है गाड़ियों में, उसी के अंदर बैठे होते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि किसी वक्त भी इसमें धमाका हो सकता है? इतना ख़तरनाक है ये। आवाम की आज तक कभी किसी ने सुनी है? यहाँ पे आपके कितने पुलिस एहलकार खड़े हैं, जब ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई कंट्रोल कर सकता है? तो आवाम क्या कर लेगी? और हमारी आवाम तो वैसे भी ऐसी आवाम है जिसको कहते हैं सोई हुई आवाम, इनका ज़मीर कभी भी नहीं जागेगा। वो कौमें और होती हैं जिनमें इनकलाब आता है, क्योंकि उनका खून में गर्मी होती है। वो कौम है जो मुर्दा हो चुकी है। इस कौम का यही हाल होना है, आज से 10 साल बाद देखिएगा इससे भी बुरा होगा। CNG कन्वर्ट करा ली है गाड़ियाँ, अब कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है CNG कन्वर्ट। वही है, फिर भी किराया वही है, किराए में कोई कमी नहीं आ रही है। CNG पे सारी बसें आई हुई हैं, कोई किराया कम नहीं हो रहा। जिम्मेदार कौन है? किसी है जिम्मेदार? हुकूमत है जिम्मेदार, हुकूमत है, और जो लीडरान है वो जिम्मेदार है। पब्लिक को चाहिए भाई, मकसद ये है कि पब्लिक को गैस, बिजली, CNG कम हो, महंगाई कम हो, नौकरी मिले, हर चीज़ खत्म हो जाएगा। यहाँ तो जिधर उठा के देखो वही करप्शन कर रहा है, करप्शन खत्म होनी चाहिए, और पब्लिक का किराया कम हो, मकसद जो गाड़ी का किराया कम हो, चाहे CNG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। अच्छा, अब 10 कदम हम लोग चलते हैं तो 10 कदम का भी आप उतना ही किराया भरते हैं, क्यों? बिल्कुल। हाँ, वो तो स्टाफ उतना ही किराया ले रहे हैं, भले वो 10 कदम हो या 50 कदम हो। अलग सिस्टम होना चाहिए, इसका कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए, लेकिन कौन बनाता है? कहाँ जाए सिस्टम कमाए तो पहले पैसे ले लेते हैं कि भाई आप जो करो, पब्लिक से जो पब्लिक का खून निकाल लो, पसीना निकाल लो, जो भी है, सिस्टम नहीं है कोई। ये बताइएगा, पूरी दुनिया में देखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फ्यूल की जो कॉस्ट होती है जब कम होती है तो किराए कम होते हैं। हमारे यहाँ केस उल्टा है, डीजल से CNG में कन्वर्ट तो करा लिया,
दिया, लेकिन किराए जो है वो डीजल के ही लिए जा रहे हैं। सीएनजी की कीमत भी बढ़ा दी उसने और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी। हालांकि दुनिया में हर जगह देखिए आप कि वो कम होता है तो यहाँ भी कम करते हैं, कम नहीं करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? जी मैं कहता हूँ डीजल जब बढ़ता है या सीएनजी का कीमत बढ़ता है तो उसी दिन ट्रांसपोर्ट वाले किराया बढ़ा देते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है सीएनजी। आप कोई कंडक्टर हैं क्या? नहीं, ड्राइवर है हम खुद। ड्राइवर है। आपसे तो मुझे बात करनी थी। नाज़रीन, एक ड्राइवर भी हमें मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताओ भाई जी, कहाँ कितने सिलेंडर लगाते हो सीएनजी के? सीएनजी के 3 सिलेंडर लगाते हैं। 3 सिलेंडर लगाते हैं। कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें 5-5 सिलेंडर भी लगे हुए हैं? नहीं, वो तो अपने मर्जी है। छत के ऊपर भी लगे हुए हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, क्या मैं जो सवाल कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? आप बताओ। वो चक्कर ये है ना, काफ़ी लोग जो है ना बीच में रोड जाम हो जाते हैं ना, इस वजह से वो ज़्यादा सिलेंडर लगाते हैं, फिर तो सीएनजी खत्म हो जाती है। ज़्यादा सिलेंडर लगाने से क्या आवाम को नुकसान है या फ़ायदा है? अब तुम बताओ, नुकसान है या फायदा? बिल्कुल नुकसान है। हम तो आप तो अपना फायदा देख रहे हो। हम सीएनजी गाड़ी खुद नहीं चलाते हैं इसी वजह से कि खतरा है। हम डीजल गाड़ी चलाते हैं, हमारी अपनी गाड़ी है वो डीजल है। अच्छा, अपनी जान को खतरा है, प्यारी है तो ठीक है। अवाम का कुछ भी हो जाए, अवाम की जान को खतरा है तो कोई नुकसान। सेठ है ना, वो दूसरे सेठ है, उन लोगों को जो है अवाम की जान का परवाह नहीं है। अच्छा, दूसरे सेठ है, उनको अवाम की जान, मतलब आप मानते हैं ना कि लोग ऐसे हैं, मतलब आप मानते हैं कि लोग ऐसे हैं जिनको अवाम की कोई परवाह नहीं है, किसी की जान जाती है जाए। काफ़ी फट भी गई हैं गाड़ियाँ, खड़ी खड़ी भी फट जाती है। एक और साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए जनाब के ये डीजल इंजन है, उनको सीएनजी में कन्वर्ट कराया, सीएनजी कन्वर्ट कराने के बाद रेट्स कम होने चाहिए, किराए उतने हैं और नुकसान आवाम का अलग हो रहा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है किराया तो कम होना चाहिए, इसलिए कि डीजल में और सीएनजी में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस लिहाज से तो कम से कम ये कि अभी तो आप कह रहे थे कि 1.5 लाख का खर्चा होता है। नहीं, एक बात करें ना, आज ये है ना कि वो तो 1 महीने में कवर हो जाता है, 1.5 महीने में कवर हो जाता है। अच्छा, 1 महीने 1.5 महीने में कवर हो जाता है। ये जो 1950 से गाड़ियाँ चल रही हैं, ये अभी तक कवर नहीं हुई? नहीं, अभी ये सीएनजी आए हुए ताकि तकरीबन 3 साल तक हुए होंगे। सीएनजी आए हुए 3 साल हुए हैं ना, क्या इन गाड़ियों की कंडीशन ऐसी है कि रोड पे चलाई जा सके? सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी हमारे नट बोल्ट तक स्क्रैप हो चुके हैं। हमारी डीजल गाड़ी है ना, वो ज़्यादा 800, 900, 1000 बचाती है। अगर सीएनजी गाड़ी है वो 3000, 3200 बचाती है। अच्छा, मैं तमाम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या आज जो हम सवाल उठा रहे हैं ये सवाल गलत है या सही है? मिल के जवाब दें। ठीक है, क्या हमें आवाम के लिए ये आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? हम भी कह रहे हैं कि उठानी चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं उठानी चाहिए, लेकिन जान कीमती है, सीएनजी कीमती नहीं है। जान, लोगों की जानें कीमती है। जान है तो जहान है, और ये सीएनजी जान ही नहीं रहेगी तो फिर कमाओगे किससे कमाओगे? जाहिर सी बात है कि भैया ख्याल में किराया कम होने चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये बात तो हम भी कह रहे हैं। लोग तो अपनी मर्जी से लेते हो यार, रास्ते में स्टॉप पे उठाते ही नहीं हो, ये कह के यार ये पूरी मंजिल तक ना पहुंचे, बीच में उतार देते हो। ये है कि हम लोग अगर एक बंदा किराया तो कम नहीं कर सकता ना, ये गवर्नमेंट को चाहिए किराया कम करेगी, हम तो नहीं कर सकते। ये मानते हो कि 3 से ऊपर सिलेंडर्स लोगों ने लगाए हुए हैं, मानते हो? हमने अभी तक देखे नहीं। तो 2 तो लगाए हुए हैं, हर हाल में 2 लगाए हुए हैं। 3 से ऊपर हमने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि नहीं देखे। हम एक सीएनजी कन्वर्जन एक्सपर्ट के पास गए थे, वो कहता है 6 भी लगाते हैं लोग, 5 भी लगाते हैं। छत पे होते हैं, नीचे होते हैं? 4 लाइटें होती हैं, 2 सिलेंडर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। छत पे होते हैं या नीचे होते हैं? काफ़ी नीचे लगाते हैं और काफ़ी ऊपर। अगर नीचे जंप लगता है जोर से, कहीं से लीकेज होती है, नुकसान किसका है? बात ये है, आग लग सकती है, आग लग सकती है। जवाब दो। आग तो क्या फटी हुई है, फट सकता है, धमाका नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? 16 रुपये ले लिए। आप कितना कमाते हैं? दिहाड़ी कितना कमाते हो? मेरी 150 रुपये दिहाड़ी है। 150 रुपये दिहाड़ी में 1 नंबर पे करता हूँ। 150 रुपये दिहाड़ी में क्या तुम्हारे लिए आसान है किराया वराया भरना? बहुत मुश्किल है भाई, मेरे तो 2 बेटे हैं, पालना भी मुश्किल पड़ता है। अब क्या है, मजबूरी है, अभी काम पे थे। अब देखो, तुमने तो 1.5 लाख रुपया अपना 3 महीने में, 1 महीने में कवर कर लिया। इस बेचारे गरीब का क्या होगा? ये तो पिस रहे हैं ना, सब गरीब पिस रहे हैं, हम भी पिस रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। इनका ख्याल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, अल्लाह ख्याल कौन करे? अगर आवाम एक ही हो जाए तो फिर बात है ना, ये चढ़ जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ सदर में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कहना यही है, यहाँ पर एक ड्राइवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि आवाम अगर एक हो जाए तो मामलात हल हो सकते हैं। जो सीएनजी बसेस हैं ये चलते फिरते बम हैं, किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया हो सकता है जो कि आम अशखास को मजबूर और इससे मुतासर कर सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि कराची में मज़दाद और मिनी बसेस कितनी हैं तादाद में, जो कि रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड रोड्स पर कितनी डगमगाती फिर रही हैं। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।
कोई हमें गालियां दे, मतलब बेइज्जती करे, कोई हमें मारे, मतलब आप। मैं आपको पब्लिक से इंटरेक्ट ही नहीं कराऊंगा, मैं तो सिर्फ गाड़ियों की बात करना चाह रहा हूँ। गाड़ियों की क्या, जब आप इंटरेक्ट करेंगे गाड़ियों की बात होगी तो लाजिम बात है, मतलब आवाम भी आएंगे।